हेलो फ्रेंड, मैं पंकज जी पर फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अरिहंत बुक का सभी टॉपिक और विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को इसमें सॉल्व कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए अभी दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में 1 से 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, जो कि हम लोग अध्याय 5 को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग 8वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 8वां क्वेश्चन। तो देखिए 8वां क्वेश्चन आपका दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग किया जाए जो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। देखिए ये क्वेश्चन आपको जो दिया है, इसमें आपको बोला है, देखिए पहली लाइन बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए। तो पहली बात आप समझिए कि अगर कभी भी आपसे अगर ये पूछ दे कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आप ज्ञात करिए, तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, एचसीएफ निकालना होता है, यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये निकालना होता है। तो पहले बात हम लोग, अब उसके बाद देखिए समझेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें दिया है कि जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग किया जाए जो प्रत्येक स्थिति में शेष बचे। तो देखिए जो आपका 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन में से कौन ऐसी संख्या है जो दोनों नंबर को वो भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए ये दिया है कि 1277 और 1368 को भाग किया जाए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 1277 ऐसे लिख लीजिए, फिर इसको भी लिख लीजिए 1368 ये लिख लीजिए। अब देखिए बोला कि भाग किया जाए जो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो देखिए अगर 3 शेष बचने का मतलब है कि अगर हम लोग उस शेष को माइनस कर लेते हैं। देखिए अगर माइनस कर लेंगे तो हम लोग अगर इसको माइनस करेंगे तो 3 अगर माइनस करेंगे तो 7 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगर इसमें माइनस करेंगे 3, क्योंकि बोला है प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, तो हम लोग शेष को अगर माइनस कर लेंगे तो ये आपका आएगा, देखिए 1300। अगर इसमें से 3 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और ये 6, यानी कि 65 हो जाएगा। तो देखिए प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को माइनस कर लेंगे। ये क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर शेषफल अगर माइनस कर दिया जाए तो ये नंबर जिस नंबर से भाग किया जा रहा है प्रत्येक स्थिति में 3 बचे, तो अगर हम लोग 3 को माइनस कर देंगे तो हम लोग को ये जो संख्या आएगी उस नंबर से ये पूरा विभाजित हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, पूरी वो संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा हम लोग कर लेंगे। उसके बाद देखिए उसमें बोला, देखिए इसमें एक पॉइंट बोला है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए। तो देखिए यही मेन पॉइंट है कि बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ इसका निकालेंगे। तो इसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो अब देखिए 2 नंबरों का एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करिए, इसको भाग विधि द्वारा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए इसको भाग विधि द्वारा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यही मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहले बड़े नंबर को आप लिख लीजिए। देखिए भाग विधि द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं, वीडियो को देखते रहिएगा अच्छे से। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 1365 को आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद इस छोटे नंबर से इसको भाग करिए। ठीक है, तो 1274 इसको हम लोगों ने भाग कराया। ठीक है, तो इसको भाग करेंगे जब, तो देखिए देखिए एक बार भाग लेकर जाएंगे, क्योंकि एक बार नहीं लेकर जाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार लेकर जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार भाग हमें ले जाना पड़ेगा। तो एक बार भाग लेकर जाएंगे तो 1274 ये आपका आ जाएगा। फिर इसको माइनस करिए। तो देखिए 5 में से 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से हासिल लेंगे तो 16 में 7 को माइनस करेंगे तो 9 बच जाएगा, और देख लीजिए यहाँ पे 2 यानी कि ये कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कितना आ गया, 91 आ गया। ठीक है, तो ये 91 बचा शेष। अब देखिए अब क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो आपका शेषफल आता है उसको हम लोग भाजक बना लेते हैं, और उसके बाद जो भाजक हमारा होता है उसको हम लोग भाज्य बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये स्टेप होता है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए 91 से इसको भाग देंगे, तो देखिए हम लोग इसको एक बार भाग लेकर जाएंगे। ठीक है, 2 अंक लेंगे, एक बार भाग लेकर जाएंगे। ठीक है, क्यों एक बार लेकर जाएंगे, क्योंकि देखिए अगर 91 दुगुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार भाग लेकर जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 91। ठीक है, और इसको माइनस करिए। तो इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 6, और यहाँ पे बचा देखिए, अगर इस पूरे 12 में से 9 को घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, और ये इस 4 को आप उतार लीजिए। अब देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे, 91 से और एक भाग लेकर जाइए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग भाग लेकर जा रहे हैं
तो हम लोग को कितने बार भाग लेकर जाना पड़ेगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए अगर 91 में अगर हम लोग 4 बार भाग लेकर जाते हैं तो देखिए 4 एकम 4 और 4 नवा 36, तो देखिए ये पूरा 364 आ रहा है। तो यही हम लोग क्या करेंगे, 4 बार भाग लेकर जाएंगे। तो 4 बार भाग लेकर जाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे काट लीजिए कि ये पूरा कट गया, ठीक है। तो ये कट गया। तो अब देखिए जो आपका ये आया, जब देखिए जब नंबर यानी कि पूरा कट जाए, यानी कि शेषफल जो आ जाए 0 आ जाए, तो जब भी शेषफल 0 आ जाता है वहीं आपका आंसर निकल जाता है कि एचसीएफ क्या आएगा। तो देखिए यहाँ एचसीएफ क्या आएगा, जब भी यहाँ पे शेषफल 0 आ जाए यानी कि पूरी संख्या विभाजित हो जाए, तो जो आपका भाजक होता है, जो आपका भाजक होता है वही आपका एचसीएफ हो जाता है। तो आपका एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, एचसीएफ बराबर ये आ जाएगा 91, ठीक है। तो इसमें आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो देखिए आपका ये तीसरे ऑप्शन में ये दिया है, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए 9वां क्वेश्चन में आपको बोला है, तो देखिए 9वां क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। तो देखिए 9वां क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो देखिए 9वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है। देखिए बोला है कि 114 तथा 95 का लॉसअ यानी एलसीएम है, आपसे ये पूछा है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। देखिए बोला है कि 114 और बोला है कि 95 का लॉसअ, ठीक है। तो आप लॉसअ ज्ञात करना जानते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लॉसअ सबको पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटे नंबर से इसको काटते हैं, ठीक है। तो इसको छोटे नंबर से इसको काटिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन मिला लेते हैं। देखिए दिया 114 तथा 95 का लॉसअ है, तो इसमें हम लोग लॉसअ ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 से इसको काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, 1 बचेगा, 2 सते 14, ये कट गया। अब उसके बाद ये देखिए, अब ये 95 को उतार लेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए ये विषम संख्या है तो 2 से कटेगा नहीं, ठीक है। अब इसको 3 से काटेंगे, ठीक है। तो 3 से काटिए, तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 नवा 27 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो ये 3 से नहीं कटेगा, तो इसको आप उतार लीजिए, ठीक है। इसको उतार लिए। फिर उसके बाद देखिए हम लोग इसको 19 से ही काटेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए 19 से ये भी कट जाएगा, 19 पचे 95 ये भी कट जाएगा। तो हम लोग 19 से ही काट लेते हैं पहले, ठीक है। तो 19 से काटेंगे, एक बार में कट जाएगा और इसको 5 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 19 पचे 95 होता है, ठीक है। अगर आपको टेबल आएगा तो जल्दी से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद 5 से इसको काटेंगे तो ये कट चुका है और ये कट गया। तो जो एलसीएम आएगा आपका, एलसीएम बराबर 2 गुणे 3 गुणे इसको 19 गुणे 5 लिख लीजिए। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ से करेंगे 3 दूना के 6 और इसको 6 पचे 30, तो इसको गुणा कर लीजिए तो 30 आ गया। और 30 का गुणा हम लोग को करना है 19 में, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिए। तो 19 तिया 57, तो ये हो जाएगा 57 और 1 0 बढ़ा लेंगे, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो जो एलसीएम निकल के आएगा 570 आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है। तो चलिए हम लोग इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां है। दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 280 और 1245 को भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त होंगे, वह है संख्या। 4 ऑप्शन में आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, तो उसमें आपको ये बताना है कौन सी संख्या है जो कि इतने इतने से भाग किया जाए तो क्रमशः 4 बचे और 3 बचे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए जैसा 8वां क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो आपसे क्या पूछा है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम लोग देखिए जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछ देता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को निकालना है। तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आता है कि शेषफल इतना बच जाए, शेषफल इतना बच जाए, तो उसको आप माइनस कर लीजिए। जब माइनस कर लेंगे तो जो संख्या आएगी यानी कि वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी जिस संख्या से भाग किया गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। तो देखिए 280 दिया है तो पहले 280 आप लिख लीजिए, ठीक है। तो 280 लिख लिए। अब उसके बाद बोला है कि भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः 4 आए। तो देखिए क्रमशः का यानी कि 280 में भाग दिया जाए उस संख्या से तो 4 बचेगा, और 1245 में भाग दिया जाएगा तो 3 बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे इसमें से, ठीक है। और इसमें से हम लोग किसको माइनस करेंगे, 1245 में से 3 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से माइनस करेंगे तो जो संख्या हम लोग को आएगी यानी कि वो पूर्णतः विभाजित होगी जो ऑप्शन में आपके दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो इसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ से हासिल लेंगे तो 10 में से 4 जाएगा
6 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 7 और 2, ठीक है। तो ये 276 आ गया, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ माइनस कर लीजिए, तो 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा और ये 4 उतर जाएगा और ये, ठीक है। तो इस तरीके से 1242 आ गया। अब देखिए जब भी आपके क्वेश्चन पूछता है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, तो आपको एचसीएफ निकालना होता है। जैसे हम लोग 8वें क्वेश्चन कर रहे थे ऐसे ही सेम करेंगे। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो 2 नंबर होते हैं उसको देखिए क्या करेंगे, हम लोग भाग विधि से इसको सॉल्व करेंगे एचसीएफ को। तो पहले बड़े नंबर को आप लिख लीजिए, ठीक है। तो बड़े नंबर को हमने लिख लिया, ठीक है। बड़े नंबर को हम लोग भाग करेंगे छोटे नंबर से, ठीक है। तो 276 इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको हम भाग करते हैं, तो देखिए इसको भाग करेंगे तो देखिए इसको अगर एक बार लेकर जाएंगे तो देखिए 3, ये जो 3 संख्या हम लोग लेंगे तो ये छोटा पड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि चारों संख्या को ले लेते हैं। चारों संख्या को लेके हम लोग कितने बार भाग करेंगे, तो देखिए हम लोग इसको अगर हम लोग 4 बार करते हैं तो देखिए अगर 2 यहाँ गुणा करके देख लीजिए कितने बार भाग लेके जाना पड़े। देखिए हम 4 से अगर गुणा करते हैं तो 4 छक्का 24 को 4 और 4 सत्ते 28, 28 2 30 हासिल 1, 3, फिर 4 गुना के 8 3 11। तो ये कुछ लगभग में है, तो हम लोग 4 बार ही लेकर जाएंगे। अगर 5 बार लेकर जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 4 बार लेकर जाएंगे। तो 4 बार भाग लेकर जाइए। तो 4 बार भाग लेकर गए हैं तो देखिए 4 छक्का 24 को 4 हासिल आया 2, 4 सत्ते 28 2 30 हासिल आया 3, 4 गुना के 8 8 3 11, ये आ गया। इसको आप क्या करिए माइनस कर लीजिए। तो इसको माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बच जाएगा और यहाँ 3 बच गया, इसको उतार लीजिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब क्या करते हैं, जब तक ये शेष हम लोग का नहीं बचता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये आपका कट जाएगा, ठीक है। तो जब तक ये शेष ना बचे हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो शेषफल आता है उसको हम लोग भाजक बना लेते हैं और जो भाजक होता है उसको हम लोग भाज्य बना लेते हैं। तो इस तरीके से रूल होता है। तो इसको हम लोग फिर से ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए 138 से हम लोग को भाग देना है 276 में। तो देखिए कितने बार भाग लेकर जाएंगे, तो देखिए अगर 138 को 2 बार अगर भाग लेके जाएंगे तो इतना आ जाएगा, देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग 2 बार भाग लेके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 बार भाग लेकर जाएंगे तो 2 8 16 को 6 हासिल आया 1, 2 3 6 1 7 आ गया, 2 1 कम 2 आ गया। देखिए ये पूरा कट जाएगा। तो ये जब भी कट जाएगा यानी कि आपका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। जब भी शेषफल 0 आ जाता है तो जब भी भाग विधि से मशा करते हैं तो जब शेषफल 0 आता है तो जो भाजक होता है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर आपका क्या आ गया, 138। तो यही आपका राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपके किस ऑप्शन में दिया है। तो देखिए आपके पहले ऑप्शन में ये इसका राइट आंसर है, तो ठीक है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामर दिया है कि 3 घंटियाँ क्रमशः 12 15 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो वे कब फिर एक साथ बजेंगे। देखिए ये घंटी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। जब भी घंटियों पे अगर आपको क्वेश्चन बने कि 3 घंटियां हैं या 4 घंटियां हैं, क्रमशः इतने मिनट के अंतराल पे बज रही हैं, तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि 12 मिनट 15 मिनट 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं और वो फिर एक साथ कब बजेंगी, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए उसको कैसे सॉल्व करते हैं तो इसको आप देखते रहिएगा। तो देखिए इसमें मैं जो तरीका बताऊंगा आपको एकदम नोट कर लेना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है, इन तीनों नंबरों का पहले आप एलसीएम लेंगे, ठीक है। इन तीनों नंबरों को क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों नंबरों का पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम हम लोग पहले निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसको एलसीएम लेके हम लोग पहले देख लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो एलसीएम इसका कर लीजिए। तो देखिए पहले इसको 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये 6 बार कट जाएगा, ये 15 उतर जाएगा। ये काटेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो देखिए ये 3 बार में कट जाएगा और ये 15 उतर जाएगा और ये 9 उतर जाएगा। अब 3 से काटेंगे तो देखिए 3 से काटेंगे ये कट जाएगा, 3 5 15, 3 3 9। फिर 3 से काटेंगे तो 3 ये कट चुका है, ये 5 उतर जाएगा और ये कट गया। फिर उसके बाद इसको 5 से काटना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 से काटिए, तो 5 से काटेंगे तो ये कट चुका है, ये कट गया और ये कट गया। तो आपका देखिए एलसीएम क्या निकल के आएगा, एलसीएम यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 ये आएगा। अब इसको देखिए गुणा कर लीजिए। तो देखिए 2 दूना के 4, 4 5 20, 20 3 60,
और 60 तियाँ होता है 180, ठीक है। इसको देखिए 3 तिरी के 9 हो गया, और ये आपका 4 पचे 20, तो 20 नवा 180, ठीक है, 20 नवा 180, तो ये आपका आ गया 180, ठीक है। तो ये 180 आ गया। तो देखिए आपसे बोला था कि 3 घंटियाँ क्रमशः 12, 15, 18 मिनट, तो देखिए ये मिनट में दिया है, तो ये जो भी आएगा ये इतने मिनट बाद फिर एक साथ बजेंगी, यानी कि 180 मिनट बाद फिर ये एक साथ बजेंगी। और बोला है इसमें कि यदि वह प्रातः 9 बजे एक साथ बजी हों, यानी कि वो पहले 9 बजे एक साथ बजी हों, देखिए 9 बजे वो पहले एक साथ बजी थी, अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि फिर वे कब एक साथ बजेंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो देखिए ये मिनट है, तो हम लोग इसमें जोड़ेंगे, तो देखिए 9 बजा है, यानी 9 बजे ये बजी होंगी एक साथ, ठीक है। तो 9 बजे अगर ये बजी होंगी एक साथ, तो देखिए आप अगर 9 बजे बजी हैं तो देखिए 180 मिनट इसमें जोड़ेंगे, तो देखिए 9 बज रहा है, तो 180 मिनट का मतलब है कि ये कितने घंटे इसमें अब जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे 180 मिनट दिया है, तो इसको हम लोग घंटे में चेंज करेंगे। तो देखिए 180 मिनट है, तो अगर इसको घंटे में चेक करेंगे तो देखिए 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो देखिए 60 मिनट, 60 मिनट और 60 मिनट 3 बार करेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। अगर देखिए 60 मिनट फिर 60 मिनट, 60 मिनट जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, यानी कि ये 180 मिनट, यानी कि देखिए 60 मिनट 60 मिनट, तो ये देखिए 60 मिनट देखिए इसको अगर जोड़ेंगे तो 180 आएगा, यानी कि ये 3 घंटा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये 3 घंटा हो गया। अगर आप ऐसे नहीं कर पाएंगे तो डायरेक्ट आप क्या कर लीजिए, 180 में इसको 60 से भाग दे दीजिए, देखिए 60 से अगर इसको भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 3 18, यानी कि 3 घंटा ये हो जाएगा, यानी कि 180 मिनट को हम लोग कितना बोल सकते हैं, 3 घंटे, ठीक है। तो 3 घंटे इसमें जोड़ दीजिए, तो देखिए 9 बजे वह एक साथ बजी थी, फिर इसमें क्या कर लीजिए 3 घंटा और जोड़ दीजिए, 3 घंटे को और जोड़ दीजिए, तो ये अब फिर कब एक साथ बजेंगी, तो देखिए 9 बजे बजी थी एक साथ, अब 3 घंटे इसमें जोड़ेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा 12 बजे, यानी कि ये 12 बजे फिर से एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो 12 बजे ये फिर से एक साथ बजेंगी, तो यही जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये पहले आपको 9 बजे एक साथ बजी थी, आपका 180 मिनट आया था, तो ये 3 घंटा, 180 मिनट का मतलब होता है 3 घंटा, तो इसमें 3 घंटा और जोड़ेंगे, पहले 9 बजे बजी थी, अब एक साथ कितने बजे बजेगी 12 बजे। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए कि 3 घंटियाँ चाहे 4 घंटियाँ इतने अंतराल पे बज रही हैं, तो आप पहले क्या करेंगे, इन जो भी नंबर दिए होंगे उनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा उसको मिनट में होगा या सेकंड में होगा, तो उस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करके इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 12 बजे एक साथ बजेंगी। तो इसमें आपका देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें दिया है तीसरा ऑप्शन, यानी 12 बजे दोपहर का, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12वां है, दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 तथा 70 से भाग हो जाती है वो कौन सी संख्या है जो 42, 98 और 70 से भाग हो जाती है। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि इन संख्याओं से कौन ऐसी संख्या है जो भाग हो जाती है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले आप ये समझिए कि जब भी क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। देखिए आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मैं इसमें आपको कुछ नोट करा देता हूं। जैसे कि पहला पॉइंट ये नोट करिए कि जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या जब आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। जब आपसे बोले कि, दूसरा पॉइंट ये नोट करिए, जब आपसे बोले कि बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या अगर आपसे पूछे तो आपको क्या कर लेना है, HCF निकाल लेना। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए हमेशा के लिए, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए या तो बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको छोटी से छोटी जब बोलेगा तो आपको एलसीएम निकाल लेना है, और जब बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो आपको HCF निकाल लेना है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को, यानी कि इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे करेंगे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसको चलिए हम लोग हल करते हैं। तो देखिए इसको हल करते हैं। तो देखिए आपका दिया है 42, ठीक है,
42 और 98 और आपको 70 ये दिया है। और इसको हम लोग को क्या करना है, एलसीएम। तो हम लोग एलसीएम ऐसे करते हैं। तो देखिए सब ये सम संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसको पहले काटेंगे। तो पहले छोटी संख्या 2 से हम लोग इसको काटेंगे। तो 2 दूना के 4 और 2 एक कम 2, 21 बार में कट जाएगा। फिर इसको काटिए तो 2 चौके 8, 1 बच जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और ये 1 बच जाएगा, यानी कि 2 5 10 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग फिर इसको छोटी संख्या से काटेंगे। तो देखिए हम लोग अब इसको 3 से काटेंगे। तो 3 से काटिए, तो 3 से काटेंगे तो 3 सते 21 और ये उतर जाएगा, 3 से ये कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग उतार लेंगे। फिर उसके बाद ये भी नहीं कटेगा, इसको भी हम लोग उतार लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 5 से छोटी संख्या से काटते हैं। तो 5 से काटेंगे तो देखिए 7 को उतार लीजिए और 49 को भी उतार लीजिए। अब इसको 5 से काटेंगे तो 7 5 35, यानी 7 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग 7 से इसको काटते हैं, ठीक है। तो 7 से काटेंगे तो ये कट जाएगा और ये 7 सते 49 हो जाएगा और ये देखिए 7 एक कम 7 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर 7 से काट लीजिए। तो एक ये कट चुका है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो आपका जो एलसीएम आएगा, तो एलसीएम बराबर आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आ गया और 6 5 30 आ गया। तो इतने दूर कितना आ गया, 30 आ गया। तो ये 30 आ गया और मल्टीप्लाई इस 7 का 7 में गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा। इस तरीके से आप आसान हो जाएगा, गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए 30 का गुणा 49 में करना है। तो देखिए आप क्या करिए कि आप ऐसे कर लीजिए, यानी कि देखिए ये ऐसे 3 गुणे अगर आप 49 कर लीजिए, सॉरी इस तरीके से आप लिख लीजिए। अगर आप 30 का अगर मल्टीप्लाई 49 में करते हैं तो आप क्या करिए कि 49 का ऐसे लिख के आप 49 गुणे 3 कर लीजिए और इसको जब भी गुणा करेंगे तो 1 0 हम लोग बढ़ा लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 9 27 हो जाएगा, हासिल आया 2 और 3 चौके 12 2 14, तो ये आ गया। तो इतना आ गया और एक हम लोग क्या कर लेंगे 0, तो 147 लिख लीजिए और 1 0 इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। जब इससे 3 से आप गुणा करेंगे तो 147 आएगा, 1 0 हम लोग बढ़ा लेंगे। तो जो एलसीएम हम लोग का निकल के आएगा, क्या आएगा एलसीएम निकल के, यानी कि 1470। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो यही संख्या जो है 42 98 और 70 से भाग हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, जो कि आपको कहा है कि एचसीएफ ज्ञात करिए, ठीक है। तो उसको हम लोग कर लेते हैं। तो आपको डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन दिया है कि 13वां दिया है कि 45 75 तथा 165 का मस है, ये आपसे पूछा है। तो आपके 4 ऑप्शन में जो दिया है, तो देखिए 13वां क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे। 45 दिया है, फिर आपका 75 दिया है, फिर उसके बाद 165 दिया है। बोला है कि इसका आप एचसीएफ ज्ञात करिए, यानी मसा ज्ञात करिए, ठीक है। तो एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जब भी 3 या 2 3 नंबर ऐसे दे देता है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको भाग विधि से हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 45 का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 75 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 165 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो देखिए 45 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो देखिए 45 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए अगर इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे तो 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे तो ये कट गया। तो आपका देखिए ये अभाज्य गुणनखंड आ गया, कितना आ गया, 3 गुणे 5। तो इसको आप अभाज्य गुणनखंड कर लिए, तो इसको यहाँ लिख लीजिए। तो 3 गुणे 5 ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 75 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ कर लीजिए 75 का। तो इसको देखिए, इसको फिर हम लोग 3 से काटेंगे। तो देखिए 3 से काटेंगे तो 3 दूना के 6, यहाँ बचा 1, 3 5 15, ये 25 बार में कट गया। फिर 5 से काटना पड़ेगा। तो अब देखिए 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो ये कट गया। तो अब आपका आ गया, देखिए अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 3 गुणे 5 गुणे 5। जो भी गुणनखंड आएगा आपको क्या कर लेना है, यहाँ आपको सामने लिख लेना है। उसके बाद हम लोग किसका करेंगे, 165 का, ठीक है। तो 165 का यहीं कर लीजिए।
तो देखिए 165 का करेंगे तो देखिए इसको कितने से काटेंगे, 3 से काटना पड़ेगा। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 पछे 15, 1 बच जाएगा, फिर 3 पछे 15 कट गया। अब देखिए इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब देखिए 11 आ गया, तो ये 11 अभाज्य संख्या है, तो ये 11 किससे कटेगी, 11 से ही कटेगी, तो 11 से ये एक बार में कट जाएगी। तो आपका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 3 गुणे 5 गुणे 11, ये आ गया 3 गुणे 5 गुणे 11, ये आपका संख्या आ गया। अब देखिए जब भी आपको HCF ज्ञात करने के लिए बोले HCF, तो देखिए HCF का फुल फॉर्म ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन, तो जो इसमें कॉमन होगा हम लोग उसको देखेंगे। तो देखिए इस लाइन में आपको देखिए 3 है, इस लाइन में भी 3 है और इसमें भी 3, यानी कि तीनों नंबर में 3 कॉमन है, तो इसको आप कॉमन कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो इसमें से एक कॉमन हो जाएगा, यानी कि ये 5 भी कॉमन हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये 5 है बट इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, 11 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं है, तो हम लोग का कितना कॉमन निकल के आया, तो HCF बराबर हम लोग लिखेंगे 3 गुणे 5। तो जो आपका कॉमन आता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 3 और गुणे 5 करेंगे तो 3 पछे 15, यही आपका HCF निकल के आ गया, यही आपका राइट आंसर है। तो देखिए आपके किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपके पहले ऑप्शन में आपको दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्लास को हम लोग बड़ी नहीं रखेंगे, तो क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस क्लास को लाइक करिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आ गया है तो अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। और मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।